वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो लेक्चर। आज हम पढ़ने वाले हैं एडजेक्टिव क्लास 8 का। ठीक है, तो एडजेक्टिव चैप्टर हम पूरा पढ़ने वाले हैं जो आपका एडजेक्टिव है। ठीक है, एडजेक्टिव के टाइप, एडजेक्टिव के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं हर एक टाइप से। क्लास 8 का ये चैप्टर 10 है, लेट्स लर्न इंग्लिश ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन बुक का। ठीक है, तो एडजेक्टिव के कितने टाइप्स होते हैं? एडजेक्टिव के होते हैं 8 टाइप्स होते हैं इसके। पहला टाइप होता है एडजेक्टिव ऑफ, ठीक है, सारे टाइप्स का मैं नाम बताता हूँ। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, प्रॉपर एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, पोजेसिव एडजेक्टिव और इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। ये 8 टाइप होते हैं। ठीक है, तो पहले हम स्टार्ट करते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी से। क्वालिटी से हमें पता चलता है क्या कि एडजेक्टिव ऐसा एडजेक्टिव जो क्वालिटी बताए। ठीक है, तो जैसे किसी भी चीज़ की हम क्वालिटी हम बता सकते हैं। जैसे एक कोट है, तो कोट क्या है? कोट का कलर क्या है? ब्लैक है, तो ब्लैक क्या हो जाएगा? इसका ये एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो जाएगा। इसकी क्वालिटी बता रहा है कि कोट क्या है, ब्लैक है, तो ये क्वालिटी एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, ही इज़ अ काइंड पर्सन, ही इज़ अ काइंड पर्सन, तो हम इसमें क्या आ जाएगा? काइंड आ जाएगा। वो क्या है? दयालु इंसान है, तो दयालु क्या हो जाएगा? क्वालिटी हो जाएगा, क्वालिटी एडजेक्टिव हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट आपका एडजेक्टिव आता है क्या? नेक्स्ट है, नहीं, हाँ, क्वालिटी एडजेक्टिव ही है। ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अब उससे उसका क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, जैसे मैंने एक जगह नोटबुक में मेरे यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से भी आप लोग कर सकते हैं, वही चीज़ है कि डैश दी डैश सॉन्ग इम्प्रेस्ड एवरीवन। डैश सॉन्ग ने सबको इम्प्रेस कर दिया। ओल्ड भी हो सकता है, क्लासिक भी हो सकता है, तो ओल्ड मुझे ज़्यादा अच्छा लगा यहाँ पर, तो ओल्ड लिख दिया। आप क्लासिक भी लिख सकते हैं। जैसे डैश पीपल हेल्प द पुअर, डैश लोग गरीबों की मदद करते हैं। कौन लोग? कई लोग सोचेंगे काइंड पीपल, द काइंड पीपल हेल्प द पुअर, तो काइंड लोग तो हेल्प कर सकते हैं, लेकिन जो रिच है, जिसके पास पैसा है, वो भी लोग गरीब की मदद कर सकते हैं। तो द रिच पीपल हेल्प द पुअर। रोज इज अ डैश फ्लावर, रोज क्या है? रेड फ्लावर, तो रेड आया। डैश पर्सन रिस्पेक्ट्स ऑल, डैश पर्सन सबकी रिस्पेक्ट करते। काइंड पीपल, तो आप कुछ और भी इससे मिलता जुलता अगर आपको लगता है सही है तो भी डाल के एक बार चेक कर सकते हैं। काइंड पर्सन रिस्पेक्ट्स ऑल। डैश बर्ड्स आर फ्लाइंग द स्काई, डैश बर्ड आसमान में उड़ रहे हैं, तो कौन सी बर्ड? तो उनका कलर भी आप बता सकते हैं। ब्लू बर्ड्स अगर उड़ रही है तो ब्लू, अगर येलो है येलो। ठीक है, जो कलर की बर्ड्स आपने देखी है वो, तो मैंने ब्लैक बर्ड्स लिख दिया। ब्लैक आजकल नॉन कॉमन है तो ब्लैक लिख दिया। नेक्स्ट आता है प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव ये रहा। ठीक है, तो प्रॉपर एडजेक्टिव में या आपका जो है ना, बिगिन विद अ कैपिटल लेटर। ये कैपिटल लेटर से आपके स्टार्ट होता है। ठीक है, कुछ भी कहीं भी हो वो कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होगा। एक चीज़ याद रखना, प्रॉपर एडजेक्टिव। ठीक है, तो इसमें क्या है? जैसा डैश टी इज पॉपुलर इन इंडिया, डैश चाय कहाँ पॉपुलर है? इंडिया में, तो कौन सी चाय? इंडियन टी इज पॉपुलर इन इंडिया। या फिर हम लिख सकते हैं कि चाइनीज टी इज पॉपुलर इन इंडिया। ठीक है, तो इंडियन, चाइनीज, तो ऐसे आपको वर्ड्स यूज करने हैं। ठीक है, कोई कंट्री का नाम लिखना है तो ऐसे ही लिखना है। महकप्रीत इज एन डैश सिटीजन, तो महकप्रीत नाम से ही पता चल रहा है इंडियन सिटीजन ही होगा। अगर नहीं तो कोई और कंट्री का भी आप नाम लिख सकते, लेकिन हाँ, लॉजिक भी आप इसमें यूज कर सकते हैं। ठीक है, डैश स्टोरीज आर फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड, कि डैश की स्टोरी जो है पूरी दुनिया में फेमस है। तो अगर आपने देखा होगा तो डोरेमोन कार्टून आता है, तो वो कौन बनाता है? जैपनीज कंपनी बनाती है। तो जैपनीज कंपनी किस में आ जाएगा? इसके अंदर आ जाएगा, तो जैपनीज आ जाएगा इसका अंदर। ठीक है, तो जैपनीज आ जाएगा। नेक्स्ट है डैश डैश वर शॉक्ड आफ्टर इंडिया सर्जिकल, तो इंडिया ने जब सर्जिकल स्ट्राइक की थी तो कौन शॉक हो गए थे? तो पाकिस्तानीज, पाकिस्तानीज बुक में दिया है, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा आपको। ये देखो बुक में आपके यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, डैश वर शॉक्ड आफ्टर इंडिया सर्जिकल स्ट्राइक, पाकिस्तानी है ना। नेक्स्ट है डैश पीपल हैज प्रोग्रेस्ड अ लॉट इन बिजनेस वर्ल्ड, तो लोग जो है प्रोग्रेस कर रहे हैं बिजनेस वर्ल्ड में। ठीक है, तो कौन है? इंडियन पीपल, इंडियन पीपल प्रोग्रेस्ड अ लॉट इन बिजनेस वर्ल्ड, बिजनेस में बहुत ज़्यादा इन्होंने तरक्की की है। नेक्स्ट है ये आपका किसका प्रॉपर एडजेक्टिव? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी हमें क्या बताता है? कोई नंबर, किसी नंबर से रिलेटेड हो, वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होता है। तो शी हैज़ डैश कंप्लेंट नेटवर्क, उसको कोई डैश नहीं है, कंप्लेंट नहीं, उसको डैश
उसको डैश है, ठीक है, उसको डैश है, उसको डैश कंप्लेन है, उसको डैश कंप्लेन, उसको कोई कंप्लेन नहीं है, ठीक है। गिव मी डैश मिल्क, उसको नहीं, मुझे दूध दो, कितना, थोड़ा, तो सम आएगा, ठीक है, तो सम यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट, द मदर गिव डैश मनी टू स्पेंड ड्यूरिंग जर्नी, तो जो मदर है उन्होंने पैसे दिए, ठीक है, डैश पैसे दिए खर्च करने के लिए, जर्नी के लिए, तो इनफ, काफ़ी, काफ़ी पैसे दिए, इनफ। देर इज डैश डाउट इन माई माइंड, तो मेरे दिमाग में कुछ जो है शंका, कुछ क्वेश्चन हो गए, कुछ, है ना, तो कुछ यहाँ पे क्या होगा, लिटिल क्या हो गया, इसमें एडजेक्टिव क्वांटिटी में आ गया। डैश चिल्ड्रन आर प्लेइंग हैप्पीली, मतलब डैश चिल्ड्रन खुशी से खेल रहे हैं, तो ऑल चिल्ड्रन प्ले हैप्पीली, ठीक है, प्लेइंग हैप्पीली। अब आता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, है ना, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के दो एग्जांपल है, एक बार लेट मी चेक, तो यहाँ पे दो है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो गया, फिर एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, हाँ दो एग्जांपल हैं इसके। एडजेक्टिव ऑफ नंबर होना चाहिए यहाँ पे, है ना, एडजेक्टिव ऑफ नंबर होना चाहिए, क्वांटिटी यहाँ पे बुक में भी गलत लिखा है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर होना चाहिए यहाँ पे, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ठीक है, क्योंकि नंबर के नीचे है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। नेक्स्ट आता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ये क्वांटिटी नहीं है, नंबर है। देयर आर डैश फॉर्मूला टू सॉल्व दिस सम, देयर सेवरल फॉर्मूला टू सॉल्व दिस सम, द डैश बॉय इन द क्यू वाज द मॉनिटर ऑफ द क्लास आल्सो, द डैश बॉय इन द क्यू इज द मॉनिटर ऑफ द क्लास आल्सो, तो फर्स्ट बॉय जो लाइन में खड़ा है वो भी हो सकता है, लास्ट बॉय जो होता है वो भी मॉनिटर हो सकता है, तो ये भी हम लिख सकते हैं, मिडिल बॉय इन द क्यू इज द मॉनिटर ऑफ द क्लास, ये भी हो सकता है। शी हैज एक्सप्लेन्ड इट डैश टाइम, 2 times, मैनी टाइम्स है, तो बुक में तो ऑप्शन दिया है, लेकिन अगर ऑप्शन ना हो तो आप ऐसे भर सकते हैं, डैश हैड मेड दिस मिसशेप एंड बोथ वर पनिश्ड, तो उन्होंने गलती की और दोनों को पनिश किया गया, तो दोनों की बात हो, बोथ कहाँ यूज होता है, जब दो लोगों के बीच की बात, तो यहाँ पे टू हैड मेड दिस मिसशेप एंड बोथ वर पनिश, तो टू आएगा इसका आंसर, ठीक है, क्या आएगा, टू आएगा। नेक्स्ट है 5 क्वेश्चन डैश क्वेश्चन वर रेज्ड ऑन दिस इशू, तो आप कितने में लिख सकते हैं, 10 क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चंस, लेकिन आपको अकॉर्डिंग टू दी जो आपको ब्लैंक्स दिए हैं, जो आपको नहीं, जो आपको रिकमेंडेड ऑप्शंस दिए हैं, तो उस ऑप्शंस का यूज़ करना, ठीक है, द लास्ट बॉय, मैनी, ठीक है, टू, सेवरल, तो देयर आर सेवरल फॉर्मूला टू सॉल्व दिस सम, ये आएगा, फिट बैठ रहा है इसमें। द लास्ट बॉय इन द क्यू इज द मॉनिटर ऑफ द क्लास ऑल्सो, ठीक है, लास्ट बॉय जो क्यू में है वो मॉनिटर है क्लास का। शी हैज़ एक्सप्लेन इट 2 times, तो चलो इसमें 2 डाल दिया तुमने, मान लो, तो बोथ वर मैच, तो इसमें तो मैनी नहीं आएगा ना, तो इसमें 2 आएगा, तो इसमें मैनी हो गया, ठीक है। शी हैज़ एक्सप्लेन इट 5 times, ठीक है, तो मैनी क्वेश्चन वर रेज्ड, शी हैज़ एक्सप्लेन इट 5 times भी हो सकता है, और डैश क्वेश्चंस वर रेज्ड ऑन दिस इशू, तो 5 क्वेश्चन मैनी भी आ सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो ये ऐसे हो गया। चलो नेक्स्ट है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होता है, जिसमें आपका दैट आता है, ठीक है, हाँ यहाँ पे आगे है, ये रहा आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव ये रहा, दोज, दिस, ठीक है, दैट, सच, ये सारी चीज़ें किस में आती है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में आती है। नेक्स्ट क्या है, दोज आर डैश आर नॉट आवर हॉर्सेस, तो डैश हमारे घोड़े नहीं है, तो दोज आएगा, दैट आर नहीं होगा, दोज आर नॉट आवर हॉर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, डैश इज नॉट द राइट सॉल्यूशन, तो दिस इज नॉट द राइट सॉल्यूशन, ठीक है। बॉयज आर गुड सिंगर, डैश बॉयज आर, तो दोज बॉयज, है ना, दोज बॉयज आर गुड सिंगर, बॉयज आ गया ना। आई डोंट रिस्पेक्ट डैश इविल पीपल, सम नहीं आएगा, सच आएगा, आई डोंट रिस्पेक्ट सच इविल पीपल, आई डोंट बिलीव इन सच र्यूमर्स, ठीक है, दिस नहीं, सच र्यूमर्स, है ना। नेक्स्ट डैश योर आर्ग्यूमेंट, अब आता है डिस्ट्रीब्यूटिव में, डिस्ट्रीब्यूटिव में ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ठीक है, ये सारी चीज़ें आती है ना, तो डैश योर आर्ग्यूमेंट्स आर यूज्ड, ऑल योर आर्ग्यूमेंट्स आर यूज्ड, dash person will die one day, every person will die one day, dash of the answer is right, each of the answer is right, ठीक है, dash student of her class was happy, every student of her class was happy, dash story carries a lesson, each story carry a lesson। नेक्स्ट आता है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव।
इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव में आपका क्या है, क्वेश्चन पूछते हैं, हमको पता है व्हाट, वॉज, विच, व्हाट, दे, ये सारी चीजें इसमें नहीं, डे नहीं, विच, व्हाट, वॉज, वूम, ये सारी चीजें इसमें आती है। डैश चाइल्ड इज दैट एंड वाई शी वीपिंग, सो whose child is that and why is she weeping? Next, dash city do you live in, which city do you live in, dash things did he say, what things did he say, dash point have you noticed in his speech, what points have you noticed in his speech, dash one will you choose, which one will you choose। ठीक है, तो वो child is that and why is she weeping। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट आता है पोजेसिव। तो आई विल नेवर लीव डैश पेरेंट्स अलोन, माई पेरेंट्स अलोन, दिस इज डैश प्रॉब्लम नॉट माइन, दिस इज योर प्रॉब्लम नॉट माइन। नेक्स्ट इज वी लेफ्ट डैश फ्रेंड वेटिंग, वी लेफ्ट आवर फ्रेंड वेटिंग। ठीक है, डैश बुक्स वर स्टोलन, माई बुक्स वर स्टोलन, योर बुक वर स्टोलन, तो ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, जैसे हमने पढ़ा था सुपरलेटिव डिग्री होती है। ठीक है, तो एक बार पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव ये होता है। देखो बुक में दिया ना आपके, तीन होती है, पॉजिटिव होती है, कंपैरेटिव होती है और सुपरलेटिव होती है। पॉजिटिव में आपका सिंगल पर्सन की बात होती है, कंपैरेटिव मतलब 2 पर्सन, और सुपरलेटिव में 2 या 2 से ज़्यादा, नहीं 2 नहीं होता, 2 से ज़्यादा की बात होती है तो सुपरलेटिव में आते हैं। ठीक है, तो ये होती है आपकी कंपैरिजन की डिग्री। ठीक है, तो चलो इसको एक बार पढ़ते हैं, उसके बाद हम एडजेक्टिव की जो टेबल थी उसको एक बार डिस्कस कर लेंगे, जैसे टॉकेटिव। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें वो डिस्कस करेंगे। द साइट ऑफ द स्नो कवर्ड माउंटेन वॉज वंडरफुल, जो स्नो की साइड थी, माउंटेन से कवर थी, वो क्या थी, वंडरफुल। चलो इसका वंडरफुल आएगा, सही है, इसमें डिग्री को यूज़ करना है। ठीक है, पॉजिटिव, सुपरलेटिव, एग्जाम्पल में इसको आपको चेंज करना है। द कवर ऑफ राहुल्स बुक इज डैश, देन जब आता है ना तो कंपैरिजन करता है, तो कंपैरेटिव के लिए सेकंड डिग्री आ गई ना कंपैरेटिव वाली, तो उसमें क्या आता है, ई आर जुड़ जाता है ना, तो ब्राइट का ब्राइटर हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, ब्राइट का ब्राइटर हो जाएगा, ब्राइट का ब्राइटर हो जाएगा, ब्राइट का ब्राइटर हो जाएगा। नेक्स्ट, दी पॉइंट इज नॉट एज, जब एज आ जाता है ना, एज इट इज, एज इट इज, तो ये इसमें क्या होता है, इसमें पॉजिटिव डिग्री ही रहती है, पॉजिटिव डिग्री आती है। तो पॉन्ड इज नॉट एज शैलो, शैलो का शैलो ही रह जाएगा, और वही, तो ये तो नॉर्मल हो गया, नॉर्मल सेंटेंस दिया तो उसका तो वही रहेगा। ठीक है, कंपेयर, जब देन आ जाए तो सेकंड कंपैरेटिव डिग्री आती है, और जब देखो शैलो दिया है तो शैलो एज आ जाए तो शैलो का शैलो ही रहेगा। दिस वॉल इज टू टू, तो टू 2 बार आ गया। अब यहाँ पे हाई ऑप्शन में दिया हुआ है ना, तो हाई का हाई ही रहेगा, हाइयर नहीं होगा। जब टू या टू आ जाए, जो टू आ जाए, है ना, और एज ये जो एज और एज इट आ जाए, ठीक है, तो ये दोनों में वो सेम ही रहता है। ठीक है, बस देन में वो चेंज होता है, इतना याद रखना है। मिस्टर बलवंत इज द डैश पर्सन इन द एंटायर ब्लॉक, मतलब एक मिस्टर बलवंत है, उनको पूरे ब्लॉक से कंपेयर किया था, एक इंसान को पूरे ब्लॉक से कंपेयर, तो बीजी का क्या हो जाएगा, बिजिएस्ट हो जाएगा, बिजी का क्या हो जाएगा, बिजिएस्ट हो जाएगा, बिजी का बिजिएस्ट हो जाएगा। डैश इज देन आ गया, देखो डैश, द पेन इज डैश देन सॉर्ड। ठीक है, माइटर, माइटेस्ट, तो देन हमने बोला माइटर ही आएगा, सिंपल से क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ नहीं है। एज सेम ही रहेगा, हैप्पी का हैप्पी रहेगा। मिस्टर लखविंदर इज द डैश टीचर इन द स्कूल, इन द स्कूल, स्कूल से कंपेयर कर रहे हैं ना, ओल्डेस्ट, स्कूल से, एक इंसान को स्कूल से कंपेयर कर रहे हैं पूरे, तो ओल्डेस्ट। डैश इज देन, देखो देन आ गया, फिर वाइजर ही रहेगा, है ना। नेक्स्ट, मकफरीत इज डैश, है ना, डैश इन इज वेरी डैश गर्ल, तो उसको उसी से कंपेयर कर रहे हैं और किसी से नहीं कर, तो इंटेलिजेंट, उसको कंपेयर ही नहीं कर रहे। मकप्रीत इज वेरी इंटेलिजेंट, तो बस उसके बारे में बात करें, है ना। तो ये आपका क्या हो गया, ये चैप्टर हो गया, है ना, ये आपका चैप्टर हो गया। नेक्स्ट, अब हम इसके जो फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव उसमें आ जाते हैं। लाफ, लाफेबल, मेमोरी, मेमोरेबल, रिमार्क, रिमार्केबल, लव, लवेबल, प्रॉफिट, प्रॉफिटेबल, लव, वैल्यू, वैल्यूएबल। इसको मैं ढक के बताता हूँ। फिश, फेशियल,
हैबिट हैबिचुअल, मशीन मशीनरी, नेवी नेवल, टेबल टेबुलर, हर्बल हर्बल, इंडस्ट्री इंडस्ट्रियल, नेशन नेशनल, नेचर नेचुरल, एंगल एंगुलर, सर्कल सर्कुलर, मर्सी मर्सीफुल, शेमफुल, थॉटफुल, यूथफुल, पीसफुल, स्पाइटफुल, यूजफुल, केयरफुल, periodic, scientific, classic, poetic, sympathetic, athletic, ठीक है, athletic, slavish, womanish, Spanish, merciless, senseless, thoughtless, nameless, tasteless, ladylike, childlike, or lifelike, monthly, scholarly, weekly, yearly, accusely आई आएगा, accusingly, next manly, truly, wordly, angerly, glamorous, miraculous, nervous, sensuous, piteous, ठीक है, piteous, sensuous, ठीक है, glorious, mysterious, pompous, POMPOUS, virtuous, ई आपका ओ हो जाएगा, virtuous, milky, silky, stony, sunny, thirsty, worthy, needy, starry, डबल आर हो जाएगा, है ना, STAR, एक और बार आर, फिर वाई, स्टॉमी, टेस्टी, विंडी और स्नोवी। अब हमने ये कर लिया, अब हम कर सकते हैं क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। एडवाइस एडवाइसेबल, कंफर्ट कंफर्टेबल, एक्सीडेंटल, है ना, एक्सीडेंटली नहीं, एक्सीडेंटली, बेल बेलेबल, क्राइम क्रिमिनल, है ना, क्राइम क्रिमिनल, ब्यूटी ब्यूटीफुल, नेक्स्ट ब्रूट ब्रूटल, ठीक है, ब्रूटल, हीरो हीरोइक, केयरफुल, केयरलेस भी हो सकता है, इधर केयरलेस आ जाएगा, इधर केयरफुल आ जाएगा, है ना। नेक्स्ट गोल्ड, तो गोल्डिश, ठीक है, बुकिश, एसिडिक, फ्रेंडली, किंगडम, है ना, किंगडम, बॉयश, हार्मफुल, हेस्टी, डेली, एंजल नहीं आ रहा है, एंगल आएगा, तो एंगल का क्या हो जाए, एंगल आएगा यहाँ पे, एंगल आएगा यहाँ पे, ये एंजल लिखा है ना, तो एंगल का क्या हो जाएगा, एंगुलर हो जाएगा, ठीक है। हंगर का हंग्री हो जाएगा, डेंजर का डेंजरस हो जाएगा, हिल का हिली, लिमिट का लिमिटलेस, ठीक है, तो ये हो जाएंगे। तो इसी के साथ हमने ये भी कर दिया, है ना। अब बर्डन का मोर बर्डन, मोस्ट बर्डन, सम का मोर सम, मोस्ट सम, हाई का मोर हाइयर, मोर नहीं, हाइयर हाईएस्ट, सैड का सैडर सैडेस्ट, फिर उसके बाद एक्साइटिंग, मोर एक्साइटिंग, मोस्ट एक्साइटिंग, हैप्पी का मोर हैप्पी, नहीं, हैप्पियर हैप्पीएस्ट, है ना, ये आएगा। एंग्शियस का मोर एंग्शियस, मोस्ट एंग्शियस, क्यूरियस का मोर क्यूरियस, मोस्ट क्यूरियस। तो बस इसमें चेंज नहीं हो रहा है, हाइयर में चेंज नहीं हो रहा है, हाई हाइयर हाईएस्ट, सैड सैडर सैडेस्ट, हैप्पी हैप्पियर हैप्पीएस्ट, ठीक है। तो हैप्पियर कैसे आएगा, हैप्पियर ना, हैप्पियर, तो ये आएगा हैप्पीएस्ट, है ना। तो ये हो गया। राधिका इज अ डैश यंगर गर्ल इन दी क्लास, तो यंगर का क्या, यंगेस्ट हो जाएगा, तो कोलकाता इज अ बिगर सिटी इन इंडिया, तो बिगेस्ट सिटी इन इंडिया, है ना। रमेश कैन रन फास्टेस्ट देन, तो फास्टर हो जाएगा, क्योंकि देन आया ना, तो दो लोगों के बीच का फास्टेस्ट है। आयरन इज द हैवियर मेटल, आयरन इज द हैवीएस्ट मेटल, ठीक है। मिल्क इज द गुड देन टी, तो मिल्क इज बेटर देन टी, ठीक है, बेटर आएगा, बेटर गुड, ठीक है, तो बेटर आएगा। तो फिर से एक बार देखते हैं, राधिका इज द यंगर गर्ल इन दी क्लास, तो क्लास से कंपेयर करते हैं, यंगेस्ट आएगा। कोलकाता इज द बिगर सिटी इन इंडिया, इंडिया को कोलकाता को इंडिया से कंपेयर, बिगेस्ट आएगा। रमेश कैन रन फास्टेस्ट, तो फास्टर देन आएगा। आयरन इज द हैवियर मेटल, मेटल से कंपेयर, तो हैवीएस्ट मेटल आ जाएगा। मिल्क इज गुड देन टी, तो देन आ रहा है, तो बेटर देन टी, है ना, बेटर देन टी। तो हमारा यहाँ पे हमने क्या कंप्लीट किया, अपना आपका चैप्टर, अपना एडजेक्टिव, है ना। ये देखो, ये क्वेश्चन आपकी नोटबुक में जो थे वो करा दिए मैंने। टू जब दो बार दे तो वही सेम रहेगा, एज हो तो भी सेम रहेगा, लेकिन देन हो तो सेकंड आता है कंपैरेटिव लगता है। इसमें पॉजिटिव है,
इसमें भी पॉजिटिव है सेम, इसमें भी पॉजिटिव है, ठीक है। इसमें सुपरलेटिव है, सुपरलेटिव है, ठीक है। और इसमें भी पॉजिटिव है, सिंपल में पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव ज़्यादा यूज़ हो रहा है ना। तो एक बार देख लेना क्वेश्चन को, है ना। देन आ रहा है एज और एज इट आ रहा है कि टू और टू, टू और टू आ रहा है, तो एक बार उस पर फोकस करना है, ठीक है। तो आई विल नेवर माई पेरेंट्स अलोन, ये भी हो गया। दिस इज योर प्रॉब्लम नॉट माइन, वी लेफ्ट आवर फ्रेंड्स वेटिंग, माई बुक इज बर स्टोल, ठीक है। एडवाइस एडवाइसेबल, एडवाइस एट एडवाइसेबल, तो एबल हमने पढ़ा था, लाफ लाफेबल, लव लवेबल, कंफर्ट कंफर्टेबल, बेल बेलेबल, क्राइम क्रिमिनल, एक्सीडेंटल एक्सीडेंट एक्सीडेंटली, एक्सीडेंटली, ब्यूटी ब्यूटीफुल, तो ये सारी चीज़ें आ गई। तो हमने ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली, तो हमने एडजेक्टिव चैप्टर आज के दिन कंप्लीट कर लिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, कीप लर्निंग, कीप गोइंग टू द पीक ऑफ माउंटेन।